हेलो स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था 10th क्लास का वैदिक गणित। 10th क्लास के वैदिक गणित में अपने पढ़ लिया था निखिलम विधि से गुणा किस प्रकार किया जाता है और निखिलम विधि से भाग किस प्रकार किया जाता है। आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए गए वो आप करें, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद देखो इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे प्रावर्त्य विधि। सूत्र प्रावर्त्य से भाग। सूत्र प्रावर्त्य से भाग किस प्रकार हैं। आपके 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सूत्र प्रावर्त्य विधि से भाग करने, दौर्जांक विधि से। पहले अपने निखिलम पढ़ लिया था, इसके बाद निखिलम जैसा ही है लगभग प्रावर्त्य कर लेते हैं। उसके बाद 1-2 टाइप और कर लेते हैं अपन। उसके बाद पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे दौर्जांक विधि से भाग किस प्रकार किए जाते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सिंपल करवा दें। भाग दौर्जांक विधि से भाग थोड़ा सा डीपली है, यानी आपको पहले समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले थोड़ा पैटर्न और करवा देते हैं। उसके बाद अपन लेके आएंगे दौर्जांक बिल्कुल आसान तरीके से। तब तक आप वीडियो को ज़रूर देखें। देखो आज अपन पढ़ेंगे दौर्जांक विधि से भाग देना। जिस प्रकार मान लो 21/12 में अपन 97 का भाग देंगे दौर्जांक विधि से, तो किस प्रकार देंगे। किसका 21/12 में अपन दौर्जांक विधि से भाग देंगे 97 का, तो किस प्रकार करेंगे। वही रूल चलता है जिस प्रकार अपने निखिलम में किया था। पहले अपन 3 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। पहले 3 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। देखो किस प्रकार से होगा। पहले खंड में क्या लिखोगे, दूसरे खंड में क्या लिखोगे, तीसरे खंड में, ये मैंने बताया था निखिलम विधि में। यानी पहले खंड में जिसका अपने को भाग देना है, वो पहले खंड में। जिसमें अपन भाग दे रहे हैं उसको दूसरे और तीसरे खंड में रखेंगे। यानी कितने अंक दूसरे खंड में रखे जाएंगे और कितने तीसरे खंड में, वो मैंने बताया था। यानी हमारा यहाँ आधार क्या है, सबसे पहले अपने को आधार पता करना है। आधार क्या है 100। आधार क्या है 100 में कितने शून्य, 100 में 2 शून्य। तो अपन तीसरे खंड में कितने अंक रखेंगे, यानी 2 अंक। तीसरे खंड में कितने अंक रखेंगे, 2 अंक। जो अंक बचे हैं वो अपने दूसरे खंड में रख लेते हैं, जो बचेंगे उसको दूसरे खंड में रख लेंगे। इसके बाद अपन देखो क्या लिखा था, आधार 100 है और भाग देना 97 का, तो हमारे पास विचलन कितना होगा वो अपन यहाँ विचलन लिख लेते हैं और इसके बाद अपने भाग स्टार्ट करते हैं। तो विचलन कितने का हो गया, यानी 3 का। तो अपन 2 डिजिट में लगा देते हैं, क्योंकि जो अपने आधार था उसमें 2 शून्य है, तो यहाँ भी 2 डिजिट में होना चाहिए। और आधार में अगर 2 शून्य है तो लास्ट यानी थर्ड खंड में भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। इस प्रकार से अपने इसको सेट करते हैं। इसके बाद अपन चलो स्टार्ट करते हैं भाग। स्टार्ट करने के लिए पहले 2 को एज इट इज उतारा जाता है, पहले वाले अंक को। इसको अपन 0 से गुणा करोगे तो 0 जस्ट इसके आगे, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6, यानी जस्ट इसके आगे। इस प्रकार लिखते हैं। इसको सरल करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस का 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे यानी जस्ट आगे यहाँ लिखोगे, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ लिखोगे। तो ये क्या आया 3 2 5 और ये आया 7, यानी शेषफल आपका निकल गया 75 और भागफल क्या निकल गया 21। भागफल होगा 21 और शेषफल होगा 75। इस प्रकार से आपको करना है प्रावर्त्य विधि में। यानी जब आपको प्रावर्त्य विधि से भाग कर रहे हो, तो अगर भाग देना है, जो अपना भाग देना है वो अंक अगर 97 से छोटी है, वो संख्या अगर 100 से छोटी है, वो संख्या अगर 100 से छोटी है, तो अपन बिल्कुल उसी तरीके से प्रावर्त्य विधि को उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से अपने निखिलम विधि की थी। अगर 100 से अधिक देना है, अगर भाग देने वाली संख्या 100 से ज़्यादा है, तो अपन किस प्रकार करेंगे वो देख लेते हैं ध्यान से। देखो यहाँ अगर 100 से कम है, अगर हमारा भाजक 100 से कम है, तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अपने प्रावर्त्य विधि और निखिलम विधि सेम होंगे। यानी जिस प्रकार निखिलम विधि की थी उसी प्रकार अपने प्रावर्त्य विधि करेंगे अगर 100 से कम है तो। अगर 100 से ज़्यादा हो तो देखो किस प्रकार करेंगे। जिस प्रकार मानो आपके पास 13,385 में आपको देना है भाग 131 का, 131 का 13,385 में मान लो 131 का भाग देना है, तो 100 से ज़्यादा हो गए 131। तो तब अपन देखो किस प्रकार करेंगे। पहले अपन 3 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं।
सबसे पहले अपन 3 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसका आधार देख लेते हैं, फिर अपन विचलन देख लेते हैं, उसको अपने सेट करेंगे। तो देखो किस प्रकार करोगे, पहले 131 यहां लिखोगे, ठीक है, 131 को लिख दिया। इसके बाद अपन दूसरे और तीसरे खंड में रख रहे हैं। 131 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं, यानी आपको 85 यहाँ रखना है, 2 अंक यहाँ रखने हैं, बाकी यहाँ रखने हैं, 1 3 3 3, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो अपन किस प्रकार करेंगे, अगर प्रावर्ती विधि से भाग कर रहे हैं तो निखिलम विधि से आपको मैंने बता दिया, प्रावर्ती विधि से बता दिया, जब आधार यानी 100 से कम था, भाजक 100 से कम था। अब देखो अगर भाजक 100 से अधिक हो तो किस प्रकार करेंगे। इसके लिए अपन इसमें तो क्या लिख रहे थे, स्थान में कितना कम था, 3 था, तो 2 डिजिट में ले लिया, यानी आधार में 2 अंक थे तो 0 3 लगा लिया। अब अपन क्या करेंगे, ये 2 डिजिट में तो ऑटोमेटिक आ रहा है, यानी 100 प्लस का 31 131, 100 प्लस का 31 यानी प्लस है, आगे इसको 31 लगा लिया, ठीक है। पर प्रावर्ती विधि में अगर 100 से ऊपर हो तो अपन इसको माइनस लगाते हैं और इसको माइनस इस प्रकार डिनोट करेंगे, यानी इस प्रकार इसको दर्शाएंगे। 31 के ऊपर माइनस लगा देंगे, यानी 3 के ऊपर और 1 के ऊपर अलग लगाइए, इसको 31 नहीं पढ़ेंगे, इसको 3 और 1 पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं इसको ऊपर ये बार नहीं है, ये माइनस का चिन्ह डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बस प्रावर्ती में आपको इतना याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर 100 से ऊपर है तो जो अंक 100 से ऊपर है उसको अपने इस प्रकार रखेंगे, माइनस में रखेंगे। जिस प्रकार 12 है तो 2 1 को अपने इस प्रकार रखेंगे, 2 और 1 माइनस का चिन्ह लगा के, ठीक है। 100 से ऊपर है तो, अगर 100 से कम है तो इस प्रकार करेंगे। स्टार्ट करने के लिए 1 को 1 लगा दिया, 1 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा, 3 आएगा, किसका, माइनस का। और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, किसका, माइनस का। इसके जस्ट आगे वाले अंक के नीचे लिखा है, देखो इसके ऊपर ये था, इसके जस्ट आगे। इसको सरल करोगे तो 3 प्लस के 3 माइनस की कितना, 0। बस एक को सरल करना है आपको, 3 प्लस का 3 माइनस का 0, तो 3 को आप इस 0 को 3 से गुणा करोगे, 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0 यहाँ लिखोगे इसके जस्ट आगे, और 0 को 1 से गुणा करोगे तो 0 यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, 3 प्लस के 1 माइनस का यानी क्या आया, 2, तो हमारा भागफल क्या हो गया, 2। भागफल तो क्या निकल के आया, 2। 3 प्लस के 1 माइनस का यानी 2, तो 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा, 6। माइनस के वो कहाँ लिखोगे, जस्ट इसके आगे, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, जिसको अपन उतार रहे हैं उसको उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, जस्ट आगे, यानी यहाँ लिखोगे 6 किसका, माइनस का। और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, वो भी किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। ये भागफल तो निकल के आ गया था 102। अब आपको क्या करना है, ये तो हमारा 85 और ये बन गया 62 बन रहा है, वैसे इसको 62 पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो माइनस का यानी 5 में से ये 2 जाएगा तो कितना बचा, 3, और 8 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये क्या बचा, 23। तो भागफल क्या होगा, सॉरी शेषफल क्या होगा, 23, ठीक है। शेषफल क्या होगा, माइनस के थे तो माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गया, यानी शेषफल बचा 23 और भागफल क्या आया था, 102। भागफल क्या आया था, 102 और शेषफल होगा 23। इस प्रकार से करेंगे प्रावर्ती विधि से। अगर 100 से ऊपर है, अगर 100 से प्लस है तो इस प्रकार करोगे, अगर 100 से कम है भाजक हमारा तो इस प्रकार करेंगे प्रावर्ती विधि में। अगर 100 से कम है भाजक तो प्रावर्ती विधि और निखिलम विधि दोनों सेम तरीके से होंगी। अगर 100 से ऊपर है तो इसको माइनस लेके करेंगे। चलो यहां तक लिखो, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। निखिलम विधि से भाग करवा दिया, गुणा करवा दिया, प्रावर्ती विधि से भाग करवा दिया। प्रावर्ती विधि में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। चलो इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। कल अपने पढ़ा था निखिलम विधि से गुणा करना, तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, उसको मैं करवा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रावर्ती के बाद ऊर्ध्व तिर्घ व्याम दिया हुआ है आपके एक बुक में एग्जाम्पल है, उसको करेंगे। उससे पहले अपन एक निखिलम से देख लेते हैं। प्रावर्ती विधि से भाग हो गए,
ठीक है। ये क्या है? निखिलम विधि। क्या है? निखिलम विधि। निखिलम विधि से आपके एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 54 गुणा 56, 54 गुणा 56। तो इसको आपको निखिलम विधि से गुणा करना है, तो किस प्रकार करोगे? निखिलम विधि से गुणा कल अपन पढ़ लिया था, भाग भी पढ़ लिया था, परावर्ती विधि से भाग भी पढ़ लिया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अपन देख लेते हैं एक अलग से कोई क्वेश्चन था, यानी निखिलम विधि से गुणा किस प्रकार करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऊर्ध्व दीर्घ व्यामिक विधि लगती है। देखो इसको किस प्रकार करोगे? निखिलम विधि से गुणा कर रहे हो तो 54 को रखोगे, 56 को रखोगे। इसके बाद अपन क्या रखा था? विचलन +4 है, इसका विचलन +6। ठीक है, इनका आधार क्या लोगे? आधार हो गया 50। आधार क्या हो गया? 50। 50 ही तो होगा, 50 + 4 54, 50 + 6 56। इसके बाद अपन क्या किया था? इसको ऐड किया था, यानी 54 + 6 ऑब्लिक इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, यानी 4 × 6। ठीक है, इस प्रकार किया था। परंतु इसमें एक आपको बात बताई नहीं गई थी, वो इसलिए नहीं बताई गई थी कि वहाँ अपना आधार क्या था? 100, और यहाँ अपना आधार क्या है? 50 है। ठीक है, अगर आधार 100 होता है, अगर आधार 100 होता है तो यहाँ अपना अंक क्या था? 1 था। तो 1 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए वो बताया नहीं गया था। अपन अब पढ़ेंगे अगर आधार 50 हो, अगर आधार 60 हो, अगर आधार 70 हो, अगर आधार 20 हो तो किस प्रकार करते हैं। इसको अपने 5 से गुणा कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अपन 5 से गुणा कर देंगे। देखो इसमें आधार 50 है, 50 का ये अंक कौन सा है? 5, 60 का 6, 70 का 7, 80 का 8 है। इस प्रकार से हो तो अपन उसमें तो 100 था, 100 का 1 होता है, 10 का 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगी, इसलिए नहीं किया था। अपन अब करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। सूत्र होता है संख्या बराबर आधार गुणा उपाधार प्लस विचलन। आधार गुणा उपाधार प्लस विचलन, ये हमारा सूत्र होता है। संख्या बराबर आधार गुणा उपाधार प्लस का विचलन। अब देखो ये कितने हुए? 6 4 10। ठीक है, 60 गुणा 5 ऑब्लिक 6 चौका 24। ठीक है, 6 5 30, यानी कितना हो गया? 300 ऑब्लिक 24। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें। आपको मैंने बताया था, एक बात ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ अपना आधार क्या था? वहाँ 100 था, और अगर आधार 100 हो तो अपने लास्ट यहाँ कितने अंक होने चाहिए? 2 डिजिट में होने चाहिए। तो हमारा 2 डिजिट में था, तो ऐसा का ऐसा रखा था। अब की बार अपना आधार क्या है? 50। 50 में कितने शून्य हैं? 1 शून्य है, तो अपन यहाँ एक अंक ही रखेंगे, जो है एक्स्ट्रा उसको आगे भेज देंगे। यानी किस प्रकार करोगे? ये होगा 300, ये इधर जाएगा तो प्लस का 2, अपन इसको यहाँ रखेंगे, किसको? 4 को यहाँ रखेंगे। 4 को क्यों? कि हमारा आधार 50 है, 50 में कितने शून्य हैं? 1 शून्य है, तो अपन रखेंगे यहाँ 1 अंक को, अगर 2 होते तो 2। अब किस प्रकार ऐड करोगे? ये होगा 4, ये 2 आगे ऐड होगा तो 3 0 2। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ आधार 50 है, 50 में 1 शून्य, तो यहाँ 1 रखोगे। आधार 100 है, 100 में 2 शून्य, तो यहाँ 2 अंक रखना है। चलो यहाँ तक करो। अपन इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप के। देखो इसके बाद देखेंगे अपने
ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। इस प्रकार से आपके एक दो एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं। जिस प्रकार मान लो आपके पास कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है 362 गुणा 143, 362 गुणा 143 दिया गया है, तो इसको ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है वो पढ़ेंगे अपन बिल्कुल आसान तरीके से। आप वीडियो को लगातार जरूर देखें। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे दौजांक विधि से भाग किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट क्लास का आप वीडियो जरूर देखें। इसके बाद चलो इसको अपन ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम से गुणा करने के लिए इसको खंडों में डिवाइड करेंगे जिस प्रकार देखो फर्स्ट, ये एक बार नहीं लगाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, इसके बाद आगे पता चलेगा। यानी इसका पहला अंक क्या है 3, क्या है 3, ठीक है। इसके बाद क्या है 62, इसका पहला 3, तो इसका भी इसके पहले के नीचे लगा दो 1, इसका पहला 3 और इसका पहला 1 तो इसके नीचे। इसके बाद इसको किस प्रकार पढ़ोगे 3 के बाद इसको पढ़ोगे 36, इसको क्या पढ़ोगे 36 के बाद पढ़ोगे इसको 362, इसके बाद पढ़ोगे इसको 62, कुल 62, क्या 62, और इसके बाद अपन पढ़ोगे इसको पहले 3, फिर 36, फिर 362, फिर 62, फिर इसके बाद अपन पढ़ोगे इसको 2। इस प्रकार से अपन करेंगे। आगे जो भी है इसको डिलीट कर दें, ठीक है। देखो किस प्रकार सेट किया मैं आपको बता देता हूं। पहले 3, इसके बाद 36, इसके बाद तीनों को, पहला 1, पहले 2, फिर तीनों, पहले 2, फिर तीनों, फिर इसके बाद लास्ट से 2, 3 के बाद लास्ट से 2, फिर लास्ट वाला अकेला, ठीक है। इसी प्रकार इसको सेट करोगे तो 1 फर्स्ट के नीचे फर्स्ट और लास्ट के नीचे लास्ट सेट कर दो, ठीक है। यानी 1, 3 और 2, 3। इसके बाद किस प्रकार लिखोगे, यानी 1 के बाद लिखोगे 14 के बाद क्या लिखोगे 143 के बाद क्या लिखोगे 1, 14, 143, फिर कुल 43 और फिर लास्ट में लिखना है अपने को 3। इस प्रकार इसको आपको सेट करना है। अगर 3 डिजिट में दिया हो तो जिस प्रकार 362 गुणा 143 है तो 3 डिजिट में हो गया, तो इस प्रकार आपको सेट करना है। 2 डिजिट वाला बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, मैंने बता दिया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 4 का, आप कर लेना जो भी एग्जाम्पल है तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। इसको देखो अब आगे किस प्रकार करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 वाला हो तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 वाला हो तो किस प्रकार करोगे, 3 वाले को क्रॉसिंग दे दिया और बीच वाले को एज इट इज सीधा का सीधा। 2 वाले हो तो इस प्रकार करोगे और 1 को इस प्रकार, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 3 12 प्लस 3 दूनी 3, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 और 4 को 3 से किया तो 12। ये देखो 9, इसको ओब्लिक लगा दो यहाँ, इसको अपन अलग तरीके से करेंगे। यानी ये होगा 9, इसके बाद करोगे प्लस का 2, इसके बाद करोगे प्लस का 6 चौका 24। देखो 9, 2, 6 चौका 24, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है 3 वालों को। इसके बाद क्या देखोगे 6 3 18, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 ओब्लिक 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपको करना है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि में। चलो यहां से कर लेते हैं 6, ठीक है, 8 8 16, 26, 18 8 26। ये देखो अलग अलग कर लेते हैं इसको। 9 प्लस का देखो 24, 25, 26 हो गया। 26 प्लस का 9 करना है, यानी 9 और 6, ये हो गया आपके पास है, ये हो जाएगा 26 प्लस यानी 35, ये हो जाएगा 35, ठीक है। 6 26 35, 6 3 18 ओब्लिक
3, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन किस प्रकार लिखेंगे। इसको लिखेंगे 6, आगे वाले में 6, 2, 26 का 6 असल लगी 2, वो आगे जाएगा, 2 आगे जाएगा तो 5 2 7, 5 2 कितने हो गए, 2 यहाँ जाएगा तो 5 2 7, 7 यानी 3 आगे जाएगा, 8 9 10 11, 11 का 1 असल लगी 1, इसके बाद 3 1 4 1 5, ये क्या होगा 5। देखो 6 का 6, ठीक है, 26 का 6 लिखा, असल 2 आगे गया, 5 2 7 35, 36 37, 37 का 7 असल लगी 3, 8 9 10 11, 11 का 1 असल लगी 1, तो इसके बाद ये क्या होगा 1 1 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 37 11, 11 का लगेगा 1, 3 और 1 4, हाँ ठीक है। इस प्रकार से देखो, एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ। 6 का 6, 26 का 6 लिखा, असल 2, वो आगे जाएगी 35 2 37, 37 का 7 असल 3, 3 आगे जाएंगे तो 18 19 20 21, 21 का 1, 21 का 1 असल 2, ये 2 कहाँ जाए जुड़ेगा आगे, तो 3 और 2 5, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस प्रकार ये जोड़ते हो 11 प्लस का 12, तो 11 का 1 असल 1 आगे इस प्रकार जाता है, तो उसी प्रकार से ये ऐड करना है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ तक लिखो इसको। इसके बाद देखो, अपने आपके बुक में 1-2 एग्जाम्पल हैं, वो कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से दिए गए, यानी मुख्य रूप से निखिलम, प्रावर्ते और ये उर्दू तिर्यक बयान, ये करवा दिया मैंने। दौजांक देखेंगे अपन अगले वीडियो में, उससे पहले आपको ये 1-2 टाइप के और क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में कि शून्यांतर संख्या विधि किस प्रकार किया जाता है, यानी शून्यांतर संख्या विधि से इनका योग करना है। देखो, इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहले के 2 टाइप में, मैं एक टाइप करवा देता हूँ, एक आप कर लेना। शून्यांतर संख्या विधि से योग ज्ञात करना, शून्यांतर संख्या विधि से योग ज्ञात करना। और दूसरा क्वेश्चन है वैकलन विधि से करना, सूत्र वैकलन विधि से करना और शून्यांतर विधि से करना। मैं दोनों करवा देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपके पास जो भी एग्जाम्पल हैं वो आप बुक से कर लेना। देखो, दोनों को बिल्कुल आराम से करेंगे। ये देखो किस प्रकार किया जाता है, यानी शून्यांतर संख्या विधि द्वारा योग किस प्रकार किया जाता है। आप 2 डिजिट में लेके भी कर सकते हो, आप सिंगल डिजिट में लेके भी कर सकते हो। देखो, मैं 2 डिजिट में लेके करवा देता हूँ आपको, यानी 36 प्लस का 28। पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 36 के बाद 28 को ऐड कर देते हैं। अगर इनका दोनों का योग 100 है, अगर इन दोनों का योग क्या है 100 है, तो आगे वाले पर एकाधिक n का चिन्ह लगा देते हैं। अगर 100 से कम है तो आगे वाली संख्या को ऐड कर लेते हैं। तो देखो, अपन एकाधिक n का मतलब क्या होता है, एक होता है एकाधिक n, एक होता है न्यूनाधिक n। ठीक है, एक होता है एकाधिक n, एक होता है न्यूनाधिक n। एकाधिक n का मतलब होता है एक और ऐड करना। जिस प्रकार मैं बोलूं कि 7 का एकाधिक n क्या होगा, 7 का एकाधिक n इस प्रकार दर्शाया जाएगा। 7 में बोलूं कि 7 का एकाधिक n, तो 7 का एकाधिक n यानी क्या हो जाएगा 8। मैं बोलूं कि 9 का एकाधिक n क्या होगा, तो 10। 11 का एकाधिक n क्या होगा 12। 15 का एकाधिक n क्या होगा 16, यानी एक ऐड करना। न्यूनाधिक n का मतलब होता है 7। जिस प्रकार 7 है तो यहाँ लिखोगे, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं।
7 का न्यूनाधिकरण है तो नीचे, एकाधिकरण है तो ऊपर। 7 का न्यूनाधिकरण का मतलब, इसका मतलब 1 माइनस करना है 6। 5 का एकाधिकरण, 5 का न्यूनाधिकरण क्या होगा 4, 5 का न्यूनाधिकरण क्या होगा 4, और 7 का 6। न्यून में 1 कम करना, एकाधिकरण का मतलब 1 बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार एकाधिकरण को प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार न्यूनाधिकरण को प्रदर्शित करते हैं। देखो इसके बाद अपन चलते हैं। एकाधिकरण का मतलब होता है 1 अधिक करना, न्यूनाधिकरण का मतलब होता है 1 कम करना। ठीक है, इसके बाद देखो 36 प्लस 28 को ऐड करोगे तो ये क्या होगा 6 6 12 14, और ये होगा 5 6 64। ठीक है, अगर ये इन दोनों का योग, अगर इन दोनों का योग 100 से कम है तो अपन इसमें क्या करोगे, इसके बाद करोगे 64 प्लस का यानी 99। 36 जोड़ दिया, 28 जोड़ दिया, इसके बाद क्या है 99। इस प्रकार चलेंगे। अगर इन दोनों का योग 100 से ऊपर आता, 100 से अधिक आता, तो अपन यहाँ तो लगा देते एकाधिकरण का चिन्ह, और आगे वाली संख्या जो बचती है उसको ऐड करते, यानी आगे समझ में आएगा आपको। एक बार देखें, ये क्या होगा 9 10 11 10 11 12 13 यानी 3 15 16, ये क्या हो गया 64 प्लस का 99 163। 163 100 से कम है या 100 से अधिक है, 100 से अधिक है। 100 से अधिक अगर हमारा दोनों का योग 100 से अधिक आता है तो अपन क्या करेंगे, ये 99 जोड़ने के बाद 100 से अधिक आया था तो इसके जस्ट आगे यानी 9 है तो इसके ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह लगा देते हैं। एक बार दोबारा सुने, एकाधिकरण का चिन्ह कब लगता है, जब दोनों का योग 100 से ऊपर यानी 100 से प्लस आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो अपन जिसके जस्ट आगे जो 99 ऐड किया था उसके जस्ट आगे एकाधिकरण का चिन्ह लगा देते हैं। 9 के ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कितना हो रहा है 163 हो रहा है, यानी 100 तो बदल गया एकाधिकरण के चिन्ह में, 100 तो किस में बदल गया एकाधिकरण के चिन्ह में, बचा क्या 63, तो 63 जो बचा उसको ले लेते हैं अपन, 63 में आगे वाला ऐड कर देते हैं, यानी 63 बचा था, 63 में अपन 21 ऐड कर देते हैं। देखो ये क्या हो रहा है 3 4 6 7 8, ये क्या हो रहा है 84। 100 से कम है एज इट इज रख देते हैं। अगर 100 से ऊपर होता तो अपन जो संख्या होती उसको तो रख लेते और एकाधिकरण का चिन्ह यहाँ लगा देते। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अपन नीचे चलते हैं, इसको अपने साथ साथ करना है। इसके बाद चलेंगे अपन 36 के बाद क्या था 97, 97 प्लस 57, 97 प्लस क्या करोगे 57, 7 7 14 4 असल 2, 9 6 15 15 16 17 यानी 147। क्या आया 174, 100 क्या आया 174। 174 में क्या आ गया 100 से प्लस है तो अपन 74 को तो यहाँ रखेंगे, और 100 से प्लस होने का मतलब 97 प्लस 57 किया था तो इसके जस्ट आगे कौन है 6 है, 57 ऐड किया था लास्ट में, इसके जस्ट आगे कौन है 6, तो 6 के ऊपर क्या लगेगा एकाधिक, इसके जस्ट आगे जो है उसके ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह लगा देते हैं, और इनमें जो बचा यानी 100 प्लस 74 लिखोगे तो 74 को यहाँ रखेंगे, 100 एकाधिकरण में बदल गया। ठीक है, इसके बाद अपन 74 में क्या ऐड करोगे, देखो 57 तो ऐड कर लिया, इसके बाद 39 नहीं है, ये क्या हो गया 40 है, 39 प्लस 1 एकाधिकरण का चिन्ह है इसके ऊपर, तो 39 प्लस 1 यानी 40, इसको ऐड करोगे तो 4, और ये आएगा आपका 7 8 9 10 11 यानी 114। 114 100 से ऊपर है तो इसको रखोगे 14 प्लस यानी 14 में आगे वाली संख्या को ऐड करेंगे और एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे किस पर, यानी लास्ट में आपने क्या जोड़ा था 39 यानी 40 जोड़ा था, तो 40 के आगे कौन है 2, कौन है 2, तो 2 के ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह और इसके आगे वाली संख्या जोड़ लेते हैं, यानी 39 के आगे क्या आएगा 43। 114 में 14 को यहाँ रख लिया, 100 को एकाधिकरण में चेंज कर दिया, इसके जस्ट आगे वाला नंबर जोड़ लेते हैं, 3 3 6 1 7 4 1 5, क्या आया 57, क्या आया 57। 100 से कम है जस्ट आगे वाली जोड़ लेते हैं, 100 से कम है तो आगे वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, यानी 57 के बाद क्या जोड़ोगे, अच्छा 57 आया तो 57 को अपन यहाँ रख लेते हैं, 57 को यहाँ रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से, यानी 32 प्लस का कितना जोड़ोगे 47, ये 46 नहीं, ये क्या हो गया 47, एक ऐड हो गया, तो 7 8 9
4 7, ये क्या हो गया 97, 97 100 से कम है, ये क्या हो गया 79, ठीक है। तो ये 100 से कम है तो अपन आगे वाली संख्या को ऐड कर लेते हैं, यानी कहाँ तक ऐड हो गई 32, 32 के बाद क्या जोड़ा था 46, 47 ऐड हो गए, 47 के बाद अपन जोड़ेंगे 62 नहीं जोड़ेंगे, अपन क्या जोड़ेंगे 63, क्या जोड़ोगे 63, तो ये होगा 12 2 9 10 11 12, 12 का 2 असल 1, 6 6 12 1 13 1 14, यानी 142। 142 में आपको 42 को यहीं रखना है, एक आगे जाएगा, यानी अगर अपन शून्यांतर विधि से कर रहे हैं तो लास्ट में प्रत्येक के 0 लगा दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में प्रत्येक के 0 लगा दो। अपन कहाँ तक ऐड कर लिए, यानी 63 तक ऐड कर लिया, 62 प्लस 1 63 था, 63 तक ऐड कर लिया तो 142 निकल के आया, 100 तो एकाधिक में जाएगा, 42 को यहाँ रख लिया, यानी 62 63 के आगे कौन है 0, तो यहाँ इसको क्या लगा देंगे एकाधिक लगा देंगे, ठीक है। 42 में क्या जोड़ोगे 55, 5 2 7 5 4 9, एकाधिक तो नहीं है, नहीं 42 प्लस का 55 ऐड कर रहे हैं तो 5 2 7 5 4 9, यानी ये क्या आया 97, क्या निकल के आया 97, तो अपन 97 को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। इसको ऐड करके लाओगे तो 1, क्या आएगा 1, ठीक है। इस प्रकार से अपने करते हैं शून्यांतर विधि से योग, शून्यांतर संख्या विधि से योग, ठीक है। अगर 100 से एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको अपन यहीं रख लेते हैं आगे वाली संख्या में ऐड करने के लिए, और 100 को एकाधिकन में बदल देते हैं। एकाधिकन के बदलने के बाद जिस प्रकार 62 है तो 63 हो जाएगा, 42 है तो 43 हो जाता है, ठीक है। यहां तक इसको एक बार लिखें। देखो इसमें आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, यानी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ आप कैलकुलेशन ध्यान से करना थोड़ा सा, तो आपका सही आंसर आएगा। आपको बस याद ये रखना है अगर 100 से एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको एकाधिकन में बदल दो, और जो नंबर बचता है उसको आगे ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं वैकलन। शून्यांतर संख्या विधि से योग समझ में आ गया, इसके बाद अपन पढ़ेंगे वैकलन विधि से किस प्रकार किया जाता है। वैकलन विधि से करने के लिए देखो स्टार्टिंग करते हैं अपन यहाँ से, यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 7, तो 6 में से 7 ये माइनस में चलता है वैसे, ठीक है। ये देखो 6 में से 7 तो नहीं जाएगा, 6 में से 7 तो नहीं जा रहा है, नहीं, ठीक है। अगर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस नहीं हो रही है तो अपन नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का परम मित्र अंक ज्ञात करते हैं, कब, जब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या माइनस नहीं हो तो, ठीक है। तो देखो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, यानी आपको फिर परम मित्र अंक ज्ञात करना आना चाहिए। तो परम मित्र अंक ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार मान लो आपके पास 7 है तो ये 7 को परम मित्र अंक 7 का क्या होगा, यानी 10 से में से माइनस कर दो, 10 माइनस का 7 तो कितना 2, कितना ये सॉरी 3, कितना 3, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होगा 2, 9 का परम मित्र अंक क्या होगा 1, 5 का परम मित्र अंक क्या होगा 5, और 4 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 5, 4 का 6, 6 4 10, या तो 10 में से परम मित्र अंक जिसका ज्ञात करना उसको माइनस कर दो, या फिर जिस संख्या से पूछ रहा है जिस प्रकार 4 का परम मित्र अंक पूछ रहा है तो 10 से कितना कम है वही उसका क्या हो जाएगा परम मित्र अंक। जिस प्रकार 4 का पूछे तो 6, 5 का 5 यानी 5, 10 से कितना कम है, 2 का परम मित्र अंक क्या होगा 8, ठीक है। इस प्रकार से अपने को परम मित्र अंक का पता होना चाहिए, ठीक है। 10 में से माइनस कर दो, आप परम मित्र अंक ज्ञात कर रहे हो किसी का तो। इसके बाद देखो, यानी इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा तो इसका परम मित्र अंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3, 7 का क्या होता है 3, जो अपने परम मित्र अंक ज्ञात किए उसमें ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देते हैं, यानी 6 प्लस का 3, 6 प्लस का 3 यानी 7 8 9, क्या आएगा 9। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि परम मित्र अंक क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया तो इसके बाद देखो इसको अपन रफ में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जिसका अपने परम मित्र अंक ज्ञात किया उसके जस्ट आगे एकाधिकन का चिन्ह लगता है, जिस प्रकार उसमें था तो इसी प्रकार क्या होता है, जिसका अपन परम मित्र अंक ज्ञात करेंगे उसके जस्ट आगे वाले अंक पर परम मित्र एकाधिकन का चिन्ह लगेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें एकाधिकन का नहीं लगता, इसमें न्यूनाधिकन का लगता है। किसका,
एकाधिक इनका शून्यांतर विधि से योग करते हैं तो ये वैकलन माइनस होता है, तो यानी न्यूनाधिक इनका चिन्ह लगेगा। किसका लगेगा? न्यूनाधिक इनका चिन्ह लगेगा। तो ये अब कितना हो गया? 5 में से ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो 5 का परम मिश्रण क्या होता है? देखो यहां से, सॉरी इसका एकाधिकन होता है, जब बोलेगा नहीं तब अपने को एकाधिकन करना है, न्यूनाधिकन करना है, वरना एकाधिकन ही करना है इसका। ठीक है, इसका एकाधिकन ही करना है। यानी 6 + 1 कितने हो गए? जिसका परम मिश्रण ज्ञात किया उसके जस्ट आगे एकाधिकन का चिन्ह लगा देते हैं। 6 + 1 कितने हो गए? 7। तो 7 का परम मिश्रण क्या होगा? 3। तो जो परम मिश्रण का है उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं। 5 3 क्या होगा? 8। तो यहाँ क्या आएगा? 8। ठीक है, इसके बाद 6 का परम मिश्रण ज्ञात किया था, तो इसके आगे भी अपन एकाधिकन का चिन्ह लगाएंगे। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। 5 का परम मिश्रण क्या होता है? 5 का परम मिश्रण अंक 5 होता है, तो अपन 5 में क्या जोड़ दोगे? 3। 5 3 8। यहाँ भी क्या आएगा? 8। अगर 4 का परम मिश्रण ज्ञात किया था तो इसके जस्ट आगे एकाधिकन का चिन्ह लगेगा, यानी ये क्या बदल गया? 0 + 1 हो गया, यानी 1 हो गया। तो 1 का परम मिश्रण क्या होता है? 9। 1 का परम मिश्रण क्या होता है? 9। 9 + 8 यानी ऊपर वाला ऐड करोगे तो 17। 17 का क्या आएगा? ये आएगा 17 का 17। ठीक है, इसका अपन एकाधिकन लगा देते हैं। इसका परम मिश्रण ज्ञात किया था तो इसके जस्ट आगे एकाधिकन का चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो गया? 8। 8 ये क्या बचेगा फिर? 8 का परम मिश्रण क्या होता है? 9 10 2। तो ये लगा देते हैं अपन लास्ट में 2। क्या होगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास है? 9 8 8। देखो इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ से एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दें। जिस प्रकार ये था हमारा 7 ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1 का परम मिश्रण क्या हो गया? 9। 9 में अपन ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 9 और 8 क्या हो गए? 17। 17 का क्या लगाया? 7। तो 1 बचा। ठीक है, 7 इसका परम मिश्रण ज्ञात किया तो 7 के ऊपर एकाधिकन का चिन्ह लगेगा। 7 रे कितने हो गए? 8। 8 1 ये ऐड कर देते हैं, जो असल लगती है उसको ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया? 9 हो गया। 9 का परम मिश्रण क्या होता है? 1। 9 का परम मिश्रण क्या होगा? 1। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे अपन 0 लगा देते हैं, वहां भी लगाया था। ठीक है, तो एक तो ये रहा हमारा एक्स्ट्रा, और एक ये एकाधिकन का चिन्ह वाला आएगा, इसलिए आ गया 2। इसलिए क्या आ गया? 2। ठीक है, यहां तक इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें। कैलकुलेशन का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपको मैंने बता दिया वैकलन व्यायाम किस प्रकार होता है, शून्यांतर विधि से किस प्रकार होता है, निखिलम विधि से गुणा करवा दिए। वो आपको याद रखना है। जिस प्रकार 60 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 70 होता है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो आज अपने किया था एक क्वेश्चन उसमें 55 56 वाले में, 54 56 वाले में निखिलम विधि से गुणा करवा दिया, निखिलम विधि से भाग करवा दिया, शून्यांतर संख्या विधि करा दी, वैकलन करवा दी, प्रावर्त्य विधि से करवा दिया अगर 100 से कम हो, अगर 100 से ऊपर हो। कल के क्लास में लेके आते हैं अपन दवजांक विधि से भाग, और आपको एकाधिकन और न्यूनाधिकन भी मैंने आज बता दिया। आपके पास 1-2 क्वेश्चन देखो न्यूनाधिकन और एकाधिकन के भी हैं, जो मैं आपको अभी करवा देता हूं किस टाइप से हैं। आपकी बुक का मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया, पहला दूसरा करवा दिया, आपको दूसरा मैंने करवा दिया, पहला आप कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। इसके बाद है तीसरे के 2 क्वेश्चन है, आपको मैंने एक करवा दिया, एक कर लेना आप। इसके बाद है सूत्र एकाधिकन से 31, इसको करना है, यानी 31 गुणा 1/6 गुणा 31 गुणा 5/6। इस प्रकार से आपके पास कोई सवाल है, यानी इसको एकाधिकन सूत्र से करना है। मैं एक करवा देता हूँ, 5वां करा देता हूँ, 6ठा आप कर लेना। इसके बाद है सूत्र निखिलम से मैंने करवा दिया, सूत्र न्यूनाधिकन पूर्ण बता दिया, ऊर्ध्वतीर्घ व्यायाम बता दिया, निखिलम विधि से बता दिया, प्रावर्त्य विधि से बता दिया। इसके बाद अपन कल लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में दवजांक। तब तक आपका 1.1 पूरा हो जाता है। दवजांक पढ़ने के बाद 1.1 पूरा हो जाता है, यानी पहला दूसरा करवा दिया, तीसरा चौथा करवा दिया, 5वां में बता दूंगा, यहाँ 6ठा बता दूंगा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां करवा दिया। तो देखो इस प्रकार से एकाधिकन का मतलब क्या होता है? 1 बढ़ाना। ये सेम नंबर है, तो इसको क्या करोगे? 31 गुणा 32, इसको 1 बढ़ा दिया,
एकाधिकन का मतलब एक बढ़ाना, 31 गुणा 32 जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 6 को 6 से किया तो 36, बस इतना सा है। 1 को 1 से किया, 1 को 5 से किया तो 5 और 6 को 6 से किया तो 36, 31 में 1 बढ़ा के ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है। एकाधिकन का मतलब 1 बढ़ा के, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 992 और ये होगा 5/36, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद क्या है, एकाधिकन का 103 गुणा 197 क्या है, 103 गुणा 97, 197। इस प्रकार से आपके पास कोई क्वेश्चन है 103 गुणा 197 एकाधिकन से करना है। आपको किससे करना है, एकाधिकन प्रमेय विधि से करना है। तो इसको किस प्रकार करोगे, यानी 1 1 समान है तो 1 गुणा 2 हो जाएगा एकाधिकन किया, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाएगा एकाधिकन किया, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 0 3 को किससे गुणा कर देते हैं, 97 से। ये तो होगा 2 और ये आप मल्टीप्लाई कर लेना किस प्रकार से, 7 23 को 1 असलागी 2, 1 निम्न 27 रह के 28, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेना, इसमें 0 और ऐड हो जाएगा, यानी 3 डिजिट 4 डिजिट में था, ये होगा 20 2 8 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगर एकाधिकन लगा हुआ हो तो, न्यूनाधिकन लगा हुआ तो 1 कम करके, ठीक है, देख लिया होगा। यानी 1 × 1 2 हो जाएगा एकाधिकन करने के बाद, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 3 और 97 को, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपके, 7वां करवा दिया, निखिलम वाला करवा दिया, न्यूनन पूर्वेण वाला देख लो आप। एक के क्वेश्चन है, जिस प्रकार आपके क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनन पूर्वेण का आपके क्वेश्चन है, क्या वैल्यू दी गई है देखो, 137 गुणा 9,999,999। इसको न्यून पूर्वेण सूत्र द्वारा करना है। किससे करना है, न्यून पूर्वेण सूत्र द्वारा। कौन से सूत्र से, न्यूनन पूर्वेण, ठीक है। तो न्यूनन पूर्वेण का मतलब क्या होता है, यानी 1 कम करना, यहां रखते हैं। न्यूनन पूर्वेण के लिए मैंने बताया था एकाधिकन ऊपर न्यूनन नीचे, यानी 137 में से 1 गया तो क्या बचा, 136 बचेगा। 1 न्यून करने के बाद 136 बचेगा। तो इसको किस प्रकार करोगे, 9,999 माइनस का 136 किया जाता है, ठीक है। 9,999 माइनस का 136, तो ये आपके पास क्या बचेगा, इसको लिखोगे 136 और इसको लिखोगे 98 63, ये बचेगा आपके पास 98 63। आप इसको एज इट इज रख देना। ये होंगे क्वेश्चन। कल अपन लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में दौजांक विधि से भाग किस प्रकार किए जाते हैं, यानी निखिलम विधि से इंपॉर्टेंट है, दौजांक विधि भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 विधियां भाग विधि में इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आपको मैंने जो भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो सभी क्वेश्चन करवा दिए 1.1। कल लेके आते हैं अपन दौजांक विधि से भाग करना, उसके बाद जो भी आगे वाले चैप्टर में जो भी पैटर्न होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।